अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे बनाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं, अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं। कलवारी पहाड़ी की वो, कलवारी पहाड़ी की वो, सुन के पुकार, सुन के पुकार, तेरी शरण में आया हूँ मैं। अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु के समक्ष में आए हैं, प्रभु के सामने आए हैं। हमारे सब कुछ प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें और हमारे सभी मतलबों को प्रभु के समक्ष में रखते हुए इस मिसा बलिदान द्वारा हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसे के चौथा इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पवित्र वचन द्वारा माता कलीसिया हम सबों को यही सिखाती है, हमारा प्रभु दयालु है, वो प्रेमी है। हमारा प्रभु हम सबों को उसके पास बुलाते हैं। क्या हम इस 40 काल में उस प्रभु को अनुभव करने के लिए उसके पास वापस लौटते हैं? क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हम अपने जीवन में पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने कुछ प्रयास करते हैं? वास्तव में अपने आप को अपने आप से पूछना है और काफी बदलाव लाने के लिए एक क्रिस्त विश्वासी होने के नाते हम सब प्रयास करना बहुत अनिवार्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार करें और उस प्रेमी पिता को अनुभव करने के लिए, उस दयालु पिता को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें और विशेष करके इस 40 काल में प्रभु के पास लौट आए ताकि हम उस प्रभु को अनुभव करें और हमारे सब कुछ उस प्रभु के सामने रखते हुए विशेष करके प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम इस पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। वचन कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे, मन वचन कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे। कर्तव्य मैंने न निभाया और दूजों पर साजिश चलाई, कर्तव्य मैंने न निभाया और दूजों पर साजिश चलाई। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल विलाप करता है। क्रिस्तीय प्रज्वलित भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हृदय से आप प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्याएं 9 से 12। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने पर पास्का पर्व मनाया। प्रभु ने यीशु से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इज़राइलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालियां खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इज़राइली
उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। परख के देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना भला है। कितना भला है, कितना भला है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध
उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान। आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों के बाद छोटा बेटा समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चले गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उठा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों पर सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपने पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और ये सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ।
मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उठा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, एक खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब चालीसा का पुण्य काल में है। पवित्र वचन द्वारा माता कलीसिया आज हम सबों को यही सिखाती है कि कैसे हम सब हमारे प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। पवित्र वचन कहते हैं, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु प्रेमी है। उस प्रभु को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं? वास्तव में चालीसा का चौथा इतवार में माता कलीसिया हम सबों को यही बताती है, वापस आओ, वापस लौटो, प्रभु के पास वापस आओ। वास्तव में प्रभु यीशु हम सबों को उसके पास बुलाते हैं। एक क्रिस्त विश्वासी होने के नाते क्या हम प्रभु के पास वापस आने को तैयार है? चालीसा का पुण्य काल में प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा हम सब अपने आप को तैयार करते हैं। इस विशेष काल में यह बहुत अनिवार्य है प्रभु में या प्रभु के पास वापस लौटना। एक क्रिस्त विश्वासी होने के नाते, एक क्रिस्त शिष्य होने के नाते क्या हम तैयार हैं? मनन चिंतन करने की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के पवित्र वचन के अनुसार 3 मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। पहले यह है, माता कलीसिया हम सबों से यही निवेदन करती है, एक क्रिस्त विश्वासी होने के नाते इस पुण्य काल में प्रभु के पास वापस लौटना बहुत अनिवार्य है। हमारी बुरी आदतों से, हमारे बुरे कामों से, कर्मों से, बातों से सब हम सबों को प्रभु के पास वापस लौटना इस पुण्य काल में बहुत अनिवार्य है। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं, जो प्रभु के साथ है एक नया मनुष्य बन गया है। अगर हम प्रभु के पास रहते हैं, प्रभु के पास वापस लौटने को अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने को प्रयास करते हैं, वास्तव में हम सब एक नया जीवन
शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। वही माता कलीसिया हम सबों से चाहते हैं। और दूसरी बात है, जब हम अपने आप को तैयार करते हुए इस पुण्य काल में प्रभु के पास लौटते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना बहुत अनिवार्य है। उड़ाव पुत्र की कहानी द्वारा संत लूकास यही कहते हैं, हमारा प्रभु हमारे लिए इंतजार करते रहते हैं। क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने को तैयार हैं? जब हम अपने जीवन को पवित्र वचन के अनुसार जीने को प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। वही वास्तव में चालीसा काल में हम सबों को माता कलीसिया सिखाती है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और तीसरी बात यह है, जब हम प्रभु के पास लौट आते हैं, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने को प्रयास करते हैं, हम भी एक नया व्यक्ति बन जाते हैं, एक नया मनुष्य बन जाते हैं। संत पौलुस इसलिए कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। क्या हम एक नया व्यक्ति बनने को तैयार हैं? क्या हम एक नया मनुष्य बनने को तैयार हैं? क्या हम अपने क्रिस्तीय जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में परिवर्तन लाने को तैयार है? मनन चिंतन करने की बात है प्यारे भाई और बहनों। तो आइए हम सब मिलकर विशेष करके इस मिस्सा बलिदान द्वारा प्रार्थना करें, ताकि इस पुण्य काल में अपने आप को तैयार करते हुए एक नया व्यक्ति बनने को, एक नया मनुष्य बनने को अपने आप को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रभु की कृपा हमेशा हमारे साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे मित्रों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दीक्षार्थियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनमें विश्वास तथा धर्म ज्ञान की वृद्धि करे, ताकि वे पास्का समारोह में योग्य रीति से पवित्र बपतिस्मा ग्रहण कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उनकी सहायता करे और सर्वत्र शांति तथा सुरक्षा का साम्राज्य स्थापित हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रलोभनों में फंसे लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उसकी कृपा से बल पाकर वे दृढ़तापूर्वक उनका सामना कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम सब आत्मत्याग के फल उत्पन्न करें और दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभी निजी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, भेंट मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। साख का रस प्रभु गेहूं की रोटी, चरणों में तेरे अर्पित है। ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। भेंट हमारी स्वीकारो। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धापूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर दया धारण कर उसे प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आधी पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्त पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में मन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में
सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपावश से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। हीले बनकर इन हाथों में मैंने तुमको दर्द दिया। हीले बनकर इन हाथों में मैंने तुमको दर्द दिया। बगली में तेरे छेदा गया, बहता वहाँ से प्रेम सदा। मेरे मसीहा